एक आदमी 1 महीने के कोमा के बाद आखिरकार जाग जाता है। आधा प्यास से बेहाल वह बाथरूम में गिर पड़ता है और नल का पानी लालच से पीता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है वह वहीं रुक जाता है। अस्पताल की दीवारें गोलियों के निशान और खून से भरी हुई हैं। साफ दिख रहा है कि यहाँ भयानक लड़ाई हुई थी। वह धीरे धीरे गलियारे के अंत तक जाता है और एक लोहे के दरवाजे पर लिखा देखता है, किसी भी हालत में मत खोलो। अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। अंदर से डरावनी आवाज आती है और एक हाथ दरार से बाहर निकलता है। डर के मारे वह मुड़कर अस्पताल से भाग जाता है, लेकिन बाहर का नजारा और भी भयानक होता है। अस्पताल के बाहर सफेद कपड़ों में लिपटी कई लाशें पड़ी होती हैं। उनके सड़ने की हालत बताती है कि वे काफी समय पहले मर चुकी। सड़े हुए मांस की बदबू से उसका जी मिचलाने लगता है। वह पास खड़े एक सैन्य हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, लेकिन वहां भी सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। वह सोचता है यह सब आखिर हुआ क्या। कहानी 1 महीने पहले शुरू होती है। रिक एक अनुभवी शेरिफ है। उस दिन उसे और उसके साथी शेन को ड्यूटी के दौरान एक इमरजेंसी कॉल मिलती है। कुछ लुटेरों को रोकना है। दोनों तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और जाल बिछाते हैं। थोड़ी देर में अपराधियों की गाड़ी तेजी से आती है। टायर फट जाता है और गाड़ी पलट जाती है। पुलिस वाले सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपराधी बाहर निकलते ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं। भयंकर गोलीबारी होती है और पुलिस अपनी संख्या के दम पर एक एक करके अपराधियों को खत्म कर देती है। जब सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी एक और आदमी गाड़ी से निकलता है और रिक को उसकी जैकेट के कमजोर हिस्से पर गोली मार देता है। शेन घबराकर रिक के कपड़े फाड़ता है, घाव दबाता है और एम्बुलेंस बुलाता है। रिक खून में लथपथ धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वह गहरे कोमा में चला जाता है। भारी हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम मरीजों को जबरदस्ती बाहर निकालने लगती है। कुछ ही देर में एक कोने पर अचानक भयानक नरसंहार हो जाता है। तभी संक्रमित लोगों का एक झुंड सैनिकों पर टूट पड़ता है। शेन तुरंत रूम में वापस भागता है ताकि रिक को ले जा सके, लेकिन मशीन पर उसकी हालत बहुत खराब दिख रही होती है। बिना ऑक्सीजन के रिक मर सकता था। घबराहट में शेन दरवाजे के सामने बेड लगा देता है और अकेले अस्पताल से भाग जाता है, लेकिन उसकी यही हरकत अनजाने में रिक की जान बचा देती है। जब रिक होश में आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वह एक साइकिल उठाता है और तेजी से अपने घर की ओर जाता है, लेकिन घर खाली होता है। उसकी पत्नी और बेटा गायब होते हैं। वह सदमे में दरवाजे के पास बैठा होता है। तभी सड़क पर एक अजीब सी आकृति देखता है। वह हाथ हिलाकर अभिवादन करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पीछे कोई आ रहा है। अचानक एक फावड़े से वार होता है और वह गिर जाता है। एक लड़का अपने पिता को बुलाता है। रिक मुड़कर देखता है। एक आदमी उस अजीब आकृति को गोली मार देता है और फिर बंदूक उसकी ओर तान देता है। वह आदमी पूछता है कि उसके शरीर पर पट्टियां क्यों बंधी हैं, लेकिन डर के कारण रिक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वह बिस्तर से बंधा होता है। आदमी उसकी चोट देखता है और पूछता है ये कैसे हुई। रिक सच बताता है कि उसे ड्यूटी के दौरान गोली लगी थी और उसे आगे कुछ याद नहीं। ये सुनकर आदमी उसे खोल देता है। रात के खाने पर वह खुद को मॉर्गन बताता है और पूरी सच्चाई बताता है। 1 महीने पहले शहर में जॉम्बी वायरस फैल गया था। जिसे भी काटा या खरोंचा जाता है वह जॉम्बी बन जाता है। जब रिक यह सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बाहर कार का अलार्म बजता है। तीनों बाहर जाते हैं। एक जॉम्बी ने कार को छू लिया था, जिससे अलार्म बज उठा। उसी वक्त लड़का जॉम्बी की भीड़ में किसी पहचाने हुए चेहरे को देखता है। ये साफ संकेत था कि उसका परिवार जिंदा यहाँ से चला गया है। मॉर्गन उसे बताता है कि सेना ने रेडियो पर सभी बचे लोगों को अटलांटा बुलाया था, जहाँ एक सुरक्षित जोन है और इलाज पर काम हो रहा है। रिक को यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी और बेटा वहीं गए होंगे। अब उसके पास एक लक्ष्य है। वह मॉर्गन को पुलिस स्टेशन ले जाता है और दोनों वहाँ से हथियार और गोलियां इकट्ठा करते हैं। जाने से पहले रिक मॉर्गन को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। वह पहले अपने बेटे को खुद की रक्षा करना सिखाना चाहता है। रिक उसे एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है अगर मन बदले तो संपर्क करना। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। मॉर्गन बाद में जॉम्बी मारने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी सामने आती है तो वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। उधर रिक रास्ते में लगातार रेडियो से किसी भी बचे हुए इंसान को कॉल करता रहता है। किस्मत से पहाड़ों में कोई उसका सिग्नल पकड़ता है और वो उसकी पत्नी, बेटा और शेन ही होते हैं। लेकिन संपर्क होने से पहले ही रिक सिग्नल से बाहर निकल जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। रिक की पत्नी को लगता है कि वह अस्पताल में मर चुका है और मजबूरी में वह शेन के करीब आ गई, लेकिन रिक चमत्कारिक रूप से जिंदा है। जब उसकी पुलिस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह पैदल चलने लगता है। एक फार्म पर उसे एक घोड़ा मिल जाता है। वह उसी पर सवार होकर आगे बढ़ता है।